नया आकाश नई पृथ्वी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब परमेश्वर हमारे लिए कौन सा स्थान बनाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं, हम विश्वासी लोग भी पूछते हैं कि क्या होगा। तो बाइबल कहती है कि यशायाह की पुस्तक उसमें 65 अध्याय में कहते हैं कि नया आकाश नई पृथ्वी परमेश्वर हमारे लिए बनाएगा। और वो कैसा होगा नया आकाश और नई पृथ्वी। चलिए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय यानी 65 अध्याय उसकी 17 आयत क्या कहती है। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें समझ न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि नया आकाश नई पृथ्वी परमेश्वर हमारे लिए बनाएगा। हम जब भी चर्च आते हैं, परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के भवन में भेंट देनी है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और उसको ध्यान से सुनना है। भेंट देते हैं, हम भेंट इसीलिए देते हैं कि परमेश्वर के घर में जब वो जाती है, परमेश्वर में आशीष देता है, हमारे लिए घर बनाता है। वो घर नया आकाश नई पृथ्वी, स्वर्ग के अंदर भी हमारे लिए घर बनाया गया है। वो स्वर्ग नई पृथ्वी परमेश्वर की ओर से होगी जहां पर हम रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पास्टर जी क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या है बातें जो है आज हमें जो हम गरीबी सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, किसी का सदस्य हम खो चुके हैं और हमारी फैमिली के अंदर बहुत लड़ाइयां हैं, दुख हैं, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, ढाई क्रोध है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ खो दिया है। तो ऐसा दुख जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि ऐसी बातें स्मरण में भी ना आएंगी और ना वो याद आएंगी। स्मरण करने का मतलब क्या है कि आपको अचानक, जैसे मान लीजिए जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आपके मन में डालता है वो आपका बहुत बड़ा काम रह गया, आपको वो करना था, आपको आपका बच्चा वकील बनाना था, आपको उससे कर्जा लेना था, आपको ये घर बनाना था। ये बहुत सारी बातें जो है प्रार्थना के समय में, ऐसे ही आपके श्रवण में ऐसी बातें कभी नहीं आएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है सोच विचार में भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी यादें, सारी बातें, दुख, जो संसार की बातें हैं वो सब मिट जाएंगी, खत्म हो जाएगी। संसार की बातें जैसे कि इंसान को मिट्टी से बनाया है, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसका अस्तित्व जो है वो मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही दफन हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारी आत्मा का न्याय करने के बाद वो हम स्वर्ग से पैदा होकर के, स्वर्ग से जन्म लेके, यानी परमेश्वर से जन्म लेके हम धरती पर जो है छोड़ दिए जाएंगे और परमेश्वर हमें वहां बसने देगा और वहां हम बसेंगे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है 18 में, इसलिए मैं जो उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यानी हमें जो है खुश होने की जरूरत है, हमें मगन होने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे लिए नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, हम नया घर हमारे लिए बनाने पर है। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि हमें आशा है। देखिए जब हम काम पर जाते हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब लगे हैं, वहां कहीं ना कहीं जो आप दिन भर मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, आपके दिमाग में एक है कि मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, आपको एक मजदूरी मिलेगी, इसलिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के लिए जो है कि काम कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रजा को जीत रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को जीत रहे हैं कि परमेश्वर आने वाला है, उस पर विश्वास करो। और जब वो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, उस कार्य का जो मजदूरी है आपकी, वो परमेश्वर आपको देगा। नया घर देगा, नया यरूशलेम देगा, नई जिंदगी देगा, वहां कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। सदा के लिए आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। नया आकाश नई पृथ्वी होगी और यरूशलेम को भी नया बनाया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आप जैसे कि सोचते होंगे कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कहता। यहां बाइबल कहती है कि यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसकी 17 आयत कहती है, और आप पढ़ भी सकते हैं इस परमेश्वर के वचन को। आगे क्या कहता है परमेश्वर वचन, मैं
आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होगा। परमेश्वर भी वहां हमारे साथ खुश होंगे। यरूशलेम के कारण जो परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली जो है परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो भी जो है हर्षित होंगे। परमेश्वर भी हर्षित होंगे हमारे लिए, और हम भी हर्षित होंगे, क्योंकि हमें खुशी की बात है, हमें एक आशा है, हमें एक उम्मीद है कि परमेश्वर हमें मुर्दों में से जीवित करेगा और न्याय करके परमेश्वर हमें वहां बसाएगा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब आकाश और नया पृथ्वी जो है ये ढाया जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, क्या ये बातें समझ रहेंगी कि ये बातें समझ नहीं रहेंगी। आप सोच विचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आप वहां जो है खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ रहेंगे। ना वहां कोई दांत पीसना होगा, ना वहां दुख होगा, ना कोई ऐसी बात घटित होगी जो आपके साथ आज इस संसार में हो रही है। ऐसा भी हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कोई और खा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ठेकेदार के अंडर में कार्य करते हैं और ठेकेदार जो है आपकी पूंजी, आपकी मेहनत का फल लेकर भाग जाता है, और फिर आप ऐसे ही जो है कि दुखी होकर रह जाते हैं, आपके बच्चे भूखे मरते हैं। ऐसा वहां नहीं होगा। मजदूरी आप करेंगे और आप ही खाएंगे, आप ही कार्य करेंगे, आप ही खाएंगे, और आप घर बनाएंगे, उसमें आप रहेगा और कोई और नहीं रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए नया आकाश और नई पृथ्वी जो है परमेश्वर आपके लिए वहां बनाएगा। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष कर होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत सारे लोग आज के समय में, आज हम देखते हैं कि लोग, बच्चे भी मर जाते हैं। आज 10-10 साल के बच्चों के जीवन में जो हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, ये सब क्या है? ये पाप के बढ़ते हुए बीमारियां भी बढ़ रही है। शैतान पूरी तेजी से कार्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर भी उतनी ही तेजी से कार्य कर रहा है कि आप लोग जीते जाएं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर, आप सोचते होंगे कि जो पास्टर लोग ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज नया आकाश नई पृथ्वी परमेश्वर बनाने पर है, वो आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और एक और बात बताने वाला हूं कि जहां सिंह, ये जो है चीते हैं, जो आप सोचते हैं कि ये हमें खा जाएंगे, नहीं, परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि ये भी जो है जैसे बैल, गाय, भेड़ बकरी चारा को चरती है, वैसे ही ये चरेंगे, ये मांस नहीं खाएंगे। वहां सांप मिट्टी खाएगा। परमेश्वर ने सब जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी सब आपके लिए बनाया है, वो सब कुछ आपके ही लिए अंडर करेगा। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वहां आप कोई ऐसे नहीं होंगे कि मिट्टी से बनाया और आपको जो है जिस तरीके से आदम को बनाया था और आदम के अंदर सांस फूका गया और वो जीवित होगा, जीवित होने के बाद वो संसार में कार्य करने लगा, फिर उसने पाप किया। वह ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर अपने हाथों से आपका न्याय करेगा, और जितना आपने जो है कि पवित्रता के साथ काम किया, न्याय करके परमेश्वर आपको वहां जगह देगा और आप वहां बसेंगे। कि बच्चे हंसी खुशी खेलते हुए वहां परमेश्वर की दुहाई देंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे। ये नया आकाश, नई पृथ्वी आपके लिए है, पापियों के लिए नहीं है। और वहां बताया गया है कि जहां ऐसे बच्चे मर जाते हैं, बहुत सी बीमारियों के कारण, डायबिटीज के कारण, किसी न किसी चीज के कारण मर जाते हैं, वहां ऐसा नहीं होगा। सब अपनी उम्र पूरी करके जो है परमेश्वर के पास जाएंगे। और परमेश्वर आप सब पर दया करे, अनुग्रह करे। इन शब्दों के साथ आप सबको आशीष मिले, बरकत मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वचन में परमेश्वर के वचन के साथ। सबके जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।